जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है द कंपैरिजन ट्रैप। बेसिकली बचपन से ही हम इस कंपैरिजन ट्रैप का शिकार होते आ रहे हैं। बचपन से ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप की जाती है और जब आप अपनी नौजवानी की उम्र तक पहुंचते हैं तो फिर इसके नतीजे के अंदर आपको कितने ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ को आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे और आपको इस चीज़ के हवाले से भी आगाह करेंगे कि किस तरह से इस कंपैरिजन ट्रैप के नतीजे के अंदर अक्सर नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं वो अपने करियर को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, बिकॉज ये कंपैरिजन ट्रैप आपको इस हद तक डिस्करेज कर चुका होता है कि आपको पता भी नहीं चल रहा। तो बेसिकली इस चीज़ का बाकायदा आगाज़ हमारे बचपन से ही हो जाता है। जब एक बच्चा डे फर्स्ट से स्कूल जाना शुरू करता है उसको पता चलता है कि उसके लिए फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन हासिल करना कितना ज़रूरी है। ये जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली यहीं पे ही एक कंपैरिजन ट्रैप शुरू होता है कि वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट टॉप 3 पोजीशन हासिल की उन्होंने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दिया, लेकिन उन बच्चों ने भी अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दिया होता है जो कि उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। और वो बच्चे जो कि उनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं उनको वहीं से ही लगने लगता है कि शायद वो बेस्ट नहीं है या वो उतने लायक नहीं है। फिर नेक्स्ट ही कुछ बच्चे एफर्ट करते हैं और वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4 या 5 पोजीशन तक आते हैं। अब क्योंकि बच्चे बार बार इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि शायद वो बेस्ट नहीं है, फिर आगे जाके ये बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी ना सिर्फ करियर को लेकर बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको ये चीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट करेगी। और हमारे यहाँ अक्सर मैंने सुना है कि वो लोग अपने आप को ये चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि वो बेस्ट नहीं है, उन्होंने कभी पोजीशन वगैरह हासिल नहीं की और वो क्योंकि ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो नालायक है। बेसिकली हर बच्चा अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट ही देता है। इम्प्रूवमेंट ये नहीं होती कि आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन हासिल करें। इम्प्रूवमेंट ये होती है कि एक बच्चा जिसके इस साल जो है वो अगर 40 मार्क्स आए हैं तो अगले साल उसने 45 या 50 मार्क्स हासिल किए। बच्चों को इस चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। इस चीज़ के लिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है ये स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये हो सकता है कि आप बच्चों के लिए एक ग्रुपिंग सिस्टम कर सकते हैं कि जहाँ पर वो बच्चे जिन्होंने इस साल इतने मार्क्स हासिल किए हैं उनका लिए एक ये ग्रुप होना चाहिए, फिर अगले साल उनको ये बताना चाहिए कि आपने ये चीज़ें इम्प्रूव की हैं। तो इस तरह से एक बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट को जो है वो शामिल करना चाहिए। बेसिकली जब आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं तो वो बच्चे फिर इस चीज़ को मेंटली डिस्ट्रेस का भी शिकार हो जाते हैं और कुछ बच्चे फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो अपनी पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पाते। ये चीज़ फिर बाद में जाके बहुत से मसाइल पैदा करती है। देखिए कंपैरिजन ट्रैप में ज़्यादातर हमारे अनफॉर्चुनेटली अपने वालिदैन ही हमें फंसा रहे होते हैं इस पॉइंट में कि जहाँ पर बच्चे को बचपन से ही कंपटीशन करवाया जाता है उनके दूसरे कज़न वगैरह के साथ, इस वे में कि जनाब आपको उसके साथ कंपटीशन है। एक बच्चा अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दे सकता है, जो भी उसकी दिमागी तख्लीकी सलाहियत है वो उसमें बेस्ट है, लेकिन पेरेंट्स कंपटीशन के नाम के ऊपर ऐसा कंपैरिजन क्रिएट कर रहे होते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहने लगता है, उस पर फोकस नहीं हो पाता और जो बच्चा करना चाहता है उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं होता। फिर जब आप थोड़े से जवान होते हैं तब ये सिलसिला चल रहा होता है और फिर अनफॉर्चुनेटली जो आगे जब आप बड़े होते हैं तो हमारे कुछ रिलेटिव्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ख़वातीन को सबसे ज़्यादा कंपैरिजन का सामना इस वजह से करना पड़ता है कि जनाब तुमने गोल रोटी नहीं बनाई, जबकि ये नहीं देखते कि कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको रोटी कमाना आता है और रोटी कमाना और रोटी बनाना दोनों अलग सी चीज़ें। अगर आपकी बच्ची मेहनत करके रोटी कमा रही है तो अगर उसको ठीक से रोटी नहीं बनानी आती तो एडजस्ट किया जा सकता है, ये चीज़ वक्त के साथ साथ सीखी जा सकती है। लेकिन इस चक्कर में आप उस बच्ची को थोड़ा सा प्रेशराइज मत करें कि जिसके नतीजे के अंदर उसका फोकस दो तरफा ही ना रहे। हाँ, मिलकर वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट की जाती है। इसके बाद जो मर्द हजरात हैं उनको भी कंपैरिजन के अंदर फंसाया जाता है कि फ़लाँ की इतनी सैलरी है, फ़लाँ इतना मेहनत करता है, तुम एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगाओ, तुम ये करो, जिसके नतीजा में ये निकलता है कि जनाबे वाला वो इंसान अपनी ही दुनिया के अंदर इतना मगन हो जाता है। जिस तरह की मैंने अपनी बात की थी कि लास्ट टाइम जो हार्ट अटैक के रीज़न हुए थे उसके ऊपर जो मर्द हजरात हैं उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और एक्स्ट्रा प्रेशर इस वजह से पड़ता है कि एक बंदे को अगर वो 8 से 10 घंटे की नौकरी कर रहा है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन क्या चीज़ है कि पैसा कमाने की दौड़ में ये कंपटीशन ने इस हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं कि उस आदमी की नींद बमुश्किल 3 से 4 घंटे पूरी होती है, जिसके नतीजे के अंदर जो उसका जो हार्ट है उसको पूरी तरह से रिलैक्सेशन या रेस्ट नहीं मिलती और इसके नतीजे के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों में गैर ज़रूरी कंपटीशन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट की फ़िज़ा पैदा करें। अब इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, बच्चों को ये बताया कि तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया, वेल डन, लेकिन तुम इससे ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हो और तुम करोगे। तो डे बाय डे उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आएँ,
ताकि जो है वो अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस भी कर सकें और इसके साथ-साथ उनकी जो लाइफ़ है वो भी हेल्दी हो सके। देखिए, आप अपना बेस्ट देते रहें और अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपको लगता है कि आपने इतना अपनी से कोशिश करें लेकिन आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो आपको खुद को इस बात पे एप्रिशिएट करना चाहिए कि आप कोशिश कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको रिज़ल्ट भी खुद ब खुद मिलने लगेंगे। आप अपनी लाइफ में गोल सेट करें अच्छे और फिर उन अच्छे गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। देखिए, गोल ऐसे मत बनाएं कि जिनको आप एक शॉर्ट टाइम के ऊपर पूरा करना चाहें। फ़र्ज़ करें कि अगर आपने एक कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40-50 लाख की, तो अगर आपकी सैलरी कोई 50 से 60 हज़ार रुपये के अंदर है, तो अगर आपको लगता है कि आप उसको 1 ईयर के अंदर हासिल करना, आप उसके लिए भरपूर एक्स्ट्रा एफर्ट करें, तो सम टाइम उसके जो हैं वो रॉन्ग नताइज भी आपके सामने आ सकते हैं। कोशिश ये करें कि अपने लिए अच्छे गोल सेट करें कि इस साल मैंने इतनी अर्निंग करनी है, इतनी सेविंग्स करनी है, किसी ना किसी तरह से, जिस तरह से भी आप सेविंग्स करें या फिर आप इसके लिए लोन, जो भी एडजस्टमेंट आपको ठीक लगे, कोशिश करें कि बस अपने लिए एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। जितना बड़ा गोल रखेंगे उतनी लॉन्ग टर्म उसकी अचीवमेंट सेट करें। इसके बाद यानी कि आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपना एफर्ट देते रहें, जिसके अंदर यानी कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का भी ख्याल रख सकें और आपका अपने गोल पर भी फोकस रहे। और कोशिश करें कि इसका आगाज़ जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों से करें। यानी कि अपने लिए पहले छोटे गोल सेट करें, फिर उनको कंसिस्टेंसी के साथ उनको हासिल करने की कोशिश करें। इस तरह से जब आप छोटे-छोटे गोल अचीव कर लेंगे, तो आपका बड़े गोल के ऊपर फोकस करना आसान हो जाएगा। कंपैरिज़न इस वजह से भी क्रिएट हो रहा है कि आप अपनी जैसे पूरी मेहनत करें लेकिन आपको उसके नताइज नहीं मिल रहे, जबकि सामने वाला जो पर्सन है कोई और आप जिसको आप जानते हैं, वो अपनी लाइफ में कम मेहनत से ज़्यादा कामयाब हो रहा है। तो खैर, आप अपनी लाइफ के ऊपर इस बात को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ तो अब तक मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिल रही। तो बस एक बात अपने माइंड में रखिए कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। तो बस आपको करना ये चीज़ है कि उन मुश्किलात का सामना करना है। जब तक आपकी स्ट्रगल चल रही है, आपको बस पेशेंस सब्र रखना है। फिर जैसे ही आपका टाइम आएगा, आपको वो चीज़ ज़रूर हासिल हो जाएगी जो कि आप वाक़ई में करना चाहते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये चीज़ होती है कि हम कोई भी चीज़ तब हासिल करते हैं जब हम उसके डिज़र्विंग होने के काबिल होते हैं। हम दूसरों ने अगर वो चीज़ हासिल कर ली, तो हम इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ना डिस्ट्रेस हो रहे होते हैं कि उसको मिल गई, हालाँकि मैं भी ये हासिल कर सकता हूँ, मैं होता तो मैं ये करता तो वो करता। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो पर्सन उस चीज़ के कैपेबल है, ठीक है? या फिर वो हो जाता है कि लाइक समहाउ वो पर्सन की मदद से हमें ये चीज़ जानने का मौका मिल रहा हो कि अगर तुम इस चीज़ को हासिल करोगे मेहनत के साथ, तो तुम इसकी ज़्यादा कदर कर सकोगे। दैट्स हाउ लाइफ टेक अस इन सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, कि जहाँ पर आपको बस सब्र का मुज़ाहरा करना है और अपने राइट टाइम का वेट करना है। बस अपनी मेहनत करते रहना है, खुद को कंपैरिज़न में नहीं लेना। चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की टू सक्सेस। तो देखिए, दूसरों के साथ कंपैरिजन आपको बेहतर नहीं बनाता, बल्कि आपको अंदर से कड़वा बनाता है। यानी कि जब आप दूसरों की ज़िंदगी जीने लगते हैं, तो आप खुद की अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। इसलिए अपने अंदर बेहतर रहिए, अपने पोटेंशियल पे काम करें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ और डे बाय डे इस चीज़ के ऊपर फोकस करते रहें। आपके मज़ीद कुछ क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।